मानवता ने वर्ष 2020 में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। आपके अनुसार क्या 2021 कुछ अलग तरह का होगा? क्या हम इस परिस्थिति से बाहर आ चुके हैं? देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर आना है, तो हमें पहले ये सोचना होगा कि कब परिस्थितियाँ कठिन नहीं थी। बचपन से लेके जब से आपका जन्म हुआ है ना, स्कूल या कॉलेज या कभी आपको कभी जॉब के लिए आप जाते हो या कोई एक नया बिजनेस आपको शुरू करना है, हमेशा से ही कहीं ना कहीं पर चैलेंज आते हैं, परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो जाती हैं। सो ये आपके जीवन का एक भाग ही है, ये सत्य है। अगर हम इसे ऐसे देखते हैं कि 2020 के साथ 2021 कैसे होगा, तो यहाँ पर हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा और कठिन हो सकता है, पर उसे हम आसान भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि ये परिस्थितियाँ कठिन होती ही क्यों हैं, उनका उद्देश्य क्या है, तब हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो इनका उद्देश्य ये है कि आप एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन में एक उन्नति पाएं, गति पाएं, आपके भीतर एक ग्रोथ हो, जहाँ पर कि आप सभी चीज़ों को पॉजिटिवली, सकारात्मक ऊर्जा के साथ समझ पाएं। अगर आप ये सीखना शुरू करते हो अपने भीतर, तो परिस्थितियाँ जो है, जो कठिन लगती हैं, वो आसान हो जाएंगी अपने आप ही। तो फिर अभी ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने जीवन को कितना सरल करना चाहते हैं। आप तैयार हो जाइए अपने भीतर उस आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, जिससे कि आपका पूर्ण जीवन बहुत शांतिमय हो, जहाँ पर ज़्यादा खुशियाँ आए, सब कुछ भलाई से भरा हो। आपको ये शुरुआत अभी से करनी होगी कि मैं अपने भीतर परिवर्तन लेकर आऊं। तब देखिए आपका जीवन कैसा होगा। ये आने वाला जो साल है, आपके लिए एक सकारात्मक जो संदेश मिला है, उसके साथ आप शुरू कीजिए, और वो है अपने भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन करने का। जी। मानवता के लिए 2021 में क्या होगा? क्या हमें एक परिवर्तित संसार देखने को मिलेगा या हमारे लिए और भी आश्चर्य लिखे हुए हैं? मैत्री बोध परिवार आने वाले समय में क्या भूमिका निभाने वाला है? देखिए, अच्छा होगा बुरा होगा, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर है। शुरुआत में भी हमने यही कहा जी। कि आपका दृष्टिकोण जीवन के प्रति कैसा है। अगर आप दृढ़ हो, भीतर सक्षम हो, तो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी आप आसानी से निकल जाओगे। अगर आप अंदर से कमज़ोर हो, तो बहुत सरल घटना भी आपके भीतर भय पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने भीतर वो बदलाव ही लाना है। अपने भीतर ना सद्गुणों को विकास करना है आपके भीतर। जब सद्गुणों का विकास होगा, अपने आप ही आपको रास्ता दिखेगा, और 2021 से भी आप बहुत अच्छी तरीके से निकल जाओगे। कुछ भी परिस्थितियां हो, आपको ये सोचना ज़रूरी है कि मेरे भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन हो। जैसे आपको पता चलता है कि मेरे भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है, तो आप आपके जीवन को अपने खुद के नियंत्रण में लेके आते हो। आपको ज़्यादा विश्वास भीतर आता है, शांति का अनुभव गहराई तक होता है, और आपके साथ साथ आसपास के लोग भी बदलते हैं। यही करने के लिए मैत्रीबोध परिवार साथ में जुड़ा है कि सभी लोग इस समय के मांग के साथ चल रहे हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर। इस दुनिया में जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं ना, दुख दिखता है, तकलीफ दिखती है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उसका सरल मार्ग है निवारण के लिए, वो है आध्यात्मिक परिवर्तन। आप बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी होगी, करना भी होगा, पर उसके पीछे आपको आध्यात्मिक परिवर्तन की ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी। तो उसी के लिए हम सब, जितने भी मैत्रीबोध परिवार के लोग हैं, वो बिना थके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि एक दिन हम अच्छा एक समय सबके लिए देख पाएँ। और वो होने के लिए मेरा आपके लिए एक ही संदेश है कि सभी लोग अपने धर्म का पालन करें।
जो भी आपका धर्म है, धर्म मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिलीजन या हिंदू सिख हो या मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, उस तरह से नहीं कह रहा हूँ। धर्म वो है कि जो आपको आपकी ज़िंदगी में करना है, तो सभी लोग है ना अपने धर्म को पालन करें, आगे बढ़ें और एक अच्छी दुनिया को बनाने की कोशिश करें। आप और हम सब मिलके ये कर सकते हैं। फिर से हम एक शांतिपूर्ण खुशहाली इस दुनिया में, इस धरती पे फिर से स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन होगा, यही रिक्वेस्ट आप सभी से होगा कि मैं आपके साथ हूँ एक मित्र के रूप में। आप और हम मिलके एक बहुत अच्छा समय सभी के लिए लेकर आ सकते हैं। आप तैयार हो उसके लिए? हाँ जी, नमस्ते। बिल्कुल।